फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल रोहित राज क्रिएशन में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम सीखेंगे एक जन्मोत्सव का कार्ड डिजाइन करना। और क्योंकि मैटर टाइप करने में काफ़ी टाइम लगता है, इसलिए मैंने यहाँ पे मैटर को पहले से टाइप करके रख लिया हुआ है कुछ इस प्रकार से। और इन सारी चीज़ों को ऐड करके हम एक बनाएंगे कार्ड का डिज़ाइन, और बहुत ही आसानी से आप लोगों को बताने वाला हूँ। तो मैटर की टाइपिंग आपको हिंदी टाइपिंग आना चाहिए, और अगर आप इंग्लिश में कर रहे हैं तो इंग्लिश में भी लिख सकते हैं, बाकी डिज़ाइन तो वैसे ही रहता है। तो कुछ इन मैटर तो सबसे पहले आपको क्या करना है, एक पेपर का साइज़ ले लेना है। जैसे कि जो भी आप प्रिंट करवाना चाह रहे हैं, 5x7 या 6x4 या फिर 8x4 या 9x4, उसका साइज़ ले लीजिए। क्योंकि बिना साइज़ के इसको आप सेट करेंगे तो सही नहीं लगेगा, ठीक है। 8x4 का यहाँ पे साइज़ लिया हुआ है, और इसमें हम थोड़ा सा मार्जिन भी देंगे, वो हम बाद में कर लेंगे। अभी के लिए मैटर को सेट करेंगे। तो ये जो पेज का हमारा साइज़ है, ये आ चुका है 4x8, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करना है, इस रेक्टेंगल पे डबल क्लिक करना है और इसमें कोई कलर फिल कर देना है। तो मैं यहाँ पे ब्लू कलर को फिल कर दे रहा हूँ, ठीक है। इस तरह से ब्लू कलर को फिल करने के बाद में इसमें एक छोटा सा डिज़ाइन बनाएंगे। इसके लिए आपको क्या करना है, थोड़ा सा इसको जूम करेंगे और यहाँ से एक फ्री हैंड टूल को ड्रॉ करेंगे कुछ इस प्रकार से, ऐसे। उसके बाद में कंट्रोल क्यू करेंगे इसका, यहाँ पे कर्व शेप टूल पे जाएंगे और एक बार यहाँ पे क्लिक कर देंगे। नोड यहाँ पे ऐड हो जाएगी। उसके बाद ऊपर जाएंगे प्रॉपर्टी में, यहाँ पे कन्वर्ट टू कर्व कर देंगे। इसका शॉर्टकट की है कंट्रोल+Q, और इसको थोड़ा सा अंदर की तरफ मोड़ देंगे कुछ इस प्रकार से। ठीक है, ये हो गया। और उसके बाद में स्मार्ट फिल टूल पे जाएंगे और यहाँ पे एक फ्री हैंड टूल से जो हमने यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ किया था, इस पर हम क्लिक करेंगे और शेप टूल पे जाएंगे और इसका एक डुप्लीकेट कर लेंगे यहाँ पे, ठीक है। एक डुप्लीकेट कर लिया है और शेप टूल पे गए। उसके बाद में हल्का सा इसको ऊपर कर देंगे इस तरह से, ठीक है। और उसके बाद में फिर से हमको जाना है स्मार्ट फिल टूल में और यहाँ पे इसको फिल कर देना है। एक हमारा ये बॉक्स फिल हो गया और ये फिल हो गया। तो इसका हम कोई और कलर कर दे रहे हैं, इसका वाइट कलर कर देते हैं। और जो ये वाला है इसका हम रेड कलर कर देते हैं, ठीक है। रेड कलर यहाँ से कर देते हैं। उसके बाद ये नोड को डिलीट कर देता हूँ मैं सिलेक्ट करके, क्योंकि इसका कोई काम नहीं है, मैंने कलर को ऑलरेडी फिल कर लिया है। अब बाहर से इसको मैं सिलेक्ट करूँगा और यहाँ पे इसकी आउटलाइन को नन कर दूँगा, ठीक है। तो कुछ इस तरह से यहाँ पे एक डिज़ाइन बन गया है। अब इसी को हम कंट्रोल-G से ग्रुप कर लेंगे और इसकी एक डुप्लीकेट करेंगे, ठीक है। डुप्लीकेट कर लिया है। अब शिफ्ट के साथ पीछे वाली लेयर को सिलेक्ट करना है और टी से टॉप में इसको ले जाना है, ठीक है। टॉप में ले जाने के बाद में फिर से इसको सिलेक्ट करना है और यहाँ से इसको मिरर कर देना है इस तरह से, ठीक है। और इसके बाद यहाँ से ये सेट हो जाएगा पूरी तरीके से। अब आप इसको कंट्रोल-G से ग्रुप कर दीजिए। अब इसके अंदर मैटर सेट कर दीजिए। तो मैटर जो हमको सेट करना है वो सबसे पहले हम यहाँ पे एक गणेश जी की जो PNG फाइल है यहाँ पे रखते हैं। अब ये मैटर पीछे चला गया, शिफ्ट+ पेजअप करेंगे तो ये ऊपर आ जाएगा। छोटा कर लीजिए हल्का सा। और उसके बाद में आपको ये श्री गणेशाय नमः यहाँ पे सेट करना है और इसका कलर कर देना है आपको वाइट। उसके बाद यहाँ पे एक बेबी का पिक यहाँ पे रखेंगे
तो इसके लिए मैंने एक फ़ोटो यहाँ पे इंसर्ट किया हुआ है, इसी को मैंने पावर क्लिप कर दिया है सर्कल के अंदर और इसको यहाँ पे रख दिया है। आप इसकी आउटलाइन को थोड़ा सा बढ़ा सकते हैं, थोड़ी सी आउटलाइन इसकी कम है। ये देखिए आउटलाइन यहाँ पे लग गया है। उसके बाद में देखिए जन्मोत्सव आमंत्रण, ये हम सबसे पहले यहाँ पे सेट करेंगे। जन्मोत्सव आमंत्रण, ये जो फ़ॉन्ट है ये राज फ़ॉन्ट है और राज फ़ॉन्ट आप आसानी से गूगल से भी डाउनलोड कर सकते हैं और यूट्यूब से भी बहुत सारे लोग देते हैं, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये देखिए हमने इसको यहाँ पे सेट कर दिया जन्मोत्सव आमंत्रण और इसमें हम एक शैडो लगा देते हैं। ठीक है, शैडो लगाएंगे यहाँ से, यह शैडो का ऑप्शन यहाँ पे आएगा शैडो और यहाँ से इसको ड्रैग कर देंगे इस तरीके से। ठीक है, इसमें भी लगा देते हैं हम सेम। तो यहाँ पे कुछ इस तरह से दिखाई देगा। उसके बाद में कुछ यहाँ पे मैटर लिखना है, जैसे कि किसी को आप ये कार्ड भेज रहे हैं तो उसको यहाँ पे नाम वगैरह लिख सकते हैं आसानी से। तो इसका मैं कलर कर दे रहा हूँ वाइट कलर। ठीक है, वाइट कलर कर दिया। अब यहाँ पे जो नाम है वो मेंशन हो जाएगा, हल्का सा नीचे कर दे रहे हैं इसको। और उसके बाद में ये कुछ मैटर है जिसमें पूरी डिटेल लिखा हुआ है और इसको कर देते हैं वाइट। ठीक है, तो इसको कर दीजिए शिफ्ट के साथ में सेंटर, सी प्रेस करके। और उसके बाद में आपका रह जाता है यहाँ पे जो कार्यक्रम की रूपरेखा है, वो कार्यक्रम यहाँ पे लिखेंगे हम। तो उसके लिए हमने एक यहाँ पे सिंबल को इंसर्ट किया है, आप इस गूगल से आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। यह एक PNG फाइल है और इसको मैं कोई कलर कर देता हूँ, जैसे कि ये वाला कलर वाइट कलर। ठीक है, और इसको शिफ्ट के साथ में सेंटर कर देता हूँ, सेंटर में हो गया। अब इसी के अंदर हमको जो कार्यक्रम का है मैटर वो यहाँ पे रखेंगे। तो ये कार्यक्रम है और इसको थोड़ा सा नीचे, इसको मैंने सिलेक्ट किया और इसके अंदर रख दिया। ठीक है, शिफ्ट प्लस पेज अप करेंगे, ऊपर आ जाएगा। तो इसका जो कलर है वो नीला है, तो इसीलिए दिखाई नहीं दे रहा, तो इसको मैं कर दूंगा ये वाला कलर। ठीक है, वाइट कलर कर दिया। थोड़ा सा कलर के चेंजेस करते हैं, इसको हम कर देते हैं येलो कलर। और डार्क येलो कर देंगे थोड़ा सा, ये वाला। ओके, अब सही है। और ये वाला जो है इसको भी हम दूसरा कलर कर दे रहे हैं इस तरीके से। कंट्रोल जी से ग्रुप और इसके सेंटर में कर देंगे इसको। थोड़ा सा इसको और बड़ा कर सकते हैं। ओके, और उसके बाद में ये जो बैलून्स है ये भी एक PNG फाइल है, आसानी से आपको गूगल पे मिलने वाली है और इससे भी बेटर मिल सकता है। तो मैं इसको क्या करूँगा, साइड में लगा दूँगा और इसी का एक डुप्लीकेट करके इस साइड में लगा दूँगा। राइट क्लिक करके डुप्लीकेट हो जाता है। अब यहाँ देख रहे हैं कुछ मैटर छिप रहा है, तो इसको थोड़ा सा हम छोटा कर देंगे। ये देखिए अब ये प्रॉपर यहाँ पे नज़र आ रहा है। अब क्या करना है, इसमें लिखना है दर्शना विलासी। देखिए किस प्रकार से मैटर को सेट किया जाता है, आप बारीकी से इसको यहाँ पे देख सकते हैं। दर्शना विलासी को हम यहाँ पे रखेंगे ठीक इसके नीचे। यहाँ पे कंट्रोल जी से ग्रुप करेंगे, सी प्रेस करेंगे, सेंटर में हो जाएगा। और इसका हम कलर कर ले रहे हैं वाइट कलर। ये देखिए वाइट कलर। और अब इसमें बचा हुआ है जितने भी नाम है उसको ऐड करना है। ये नाम हम यहाँ पे ऐड कर दे रहे हैं और इसका कलर हम कर दे रहे हैं येलो कलर। देखिए ये येलो कलर यहाँ पे हो गया। और अब आपका लास्ट जो रह जाता है वो है विनीत। विनीत को हम यहाँ पे जो एरिया थोड़ा सा बचा हुआ है यहाँ पे रख देते हैं और यहाँ पे इसको वाइट कलर से फिल कर देते हैं। ठीक है, और ये को डिटेल है विनीत की, आप अपने हिसाब से विनीत जो भी लिखना चाहते हैं यहाँ लिख सकते हैं। हमने अपना लिख दिया है यहाँ पर। ठीक है, ये देखिए इसको यहाँ पे सेट कर दिया और इसको कर देंगे सेंटर में। कंट्रोल जी से ग्रुप करेंगे, शिफ्ट के साथ पीछे वाला सिलेक्ट करेंगे और सी प्रेस कर देंगे तो ये सेंटर अलाइनमेंट हो जाएगा।
ये सेंटर अलाइनमेंट हो गया है। और उसके बाद अब जो हमारा बचता है यहाँ का एरिया, तो इस पे हम एक मिक्की माउस का यहाँ पे कार्टून का ने पीएनजी रख दिया है ताकि ये कुछ फील भी हो जाए। आप चाहें तो यहाँ किसी बच्चे का भी फ़ोटो लगा सकते हैं पीएनजी फाइल में, ठीक है। मैंने तो ऐसे एग्जांपल के लिए यहाँ पे इसको लगा दिया है। ये देखिए ये यहाँ पे फिल हो गया। और इसका मैं कलर कर दे रहा हूँ यहाँ पे येलो कलर, ओके। और हल्का सा एक छोटा सा यहाँ पे एक टेक्स्ट रख दे रहे हैं थैंक यू का। और इसको भी हम कोई कलर कर दे रहे हैं, जैसे कि इसको कर दे रहे हैं वाइट कलर। तो ये यहाँ पे कुछ इस तरह सेट हो गया है। अब इसको हल्का सा बड़ा कर देंगे, ठीक है। और इस इमेज को भी हल्का सा हम यहाँ पे बड़ा कर देंगे, एरिया काफ़ी बच रहा है, ये देखिए। तो अब यहाँ पे प्रॉपर जो एक कार्ड का डिज़ाइन होता है वो एक कार्ड तैयार हो गया है 8x4 में, ठीक है। अब आप इसको देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से ये डिज़ाइन किया गया है। ओके दोस्तों, तो इसी तरह से आप अच्छे से जन्मोत्सव का आमंत्रण पत्र डिजाइन कर सकते हैं और इसको आसानी से प्रिंट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। कोई भी बात अगर समझ में नहीं आती है तो आप कमेंट ज़रूर कर दिया करें, उसका रिप्लाई आपको मिल जाएगा। और ये जो इसका CDR फाइल है वो आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, वहाँ से आसानी से इसको डाउनलोड करके आप इस पर काम कर सकते हैं और इसको यूज में भी ले सकते हैं, ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।